नंदन एक किसान था। उसकी खुद की कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वो लाला के खेतों में काम किया करता था। वो सारा दिन खेतों में काम किया करता था और जब फसल की कटाई होती थी तब लाला जी वहाँ पहुँच जाते थे। अरे वाह वाह, गोलू भोलू, उठा लो सारी सब्जियां, उठा लो। अरे लाला जी, मेरा हिस्सा? अब वो तो मैं भूल ही गया। लाला ने अपने मुलाजिमों को इशारा किया और मुलाजिमों ने कुछ सब्जियां और धान अलग कर दिए। लाला जी, ये तो बहुत कम है। अच्छा, अब तेरे मुंह में भी जुबान आ गई? हाँ, तो मुझे बताएगा क्या कम है और क्या ज्यादा है? लाला जी, ये मेरे हक का हिस्सा है। मैं पूरे दिन खेतों में काम करता हूँ, तो मुझे अपने हक का हिस्सा मिलना ही चाहिए ना। हाँ, बहुत लंबी जुबान हो गई है तेरी। तुझे मेरे खेतों में काम करना है तो कर, तुझे इतना ही हिस्सा मिलेगा, समझा? लाला के मुलाजिमों ने बाकी सारा अनाज और सब्जियां उठा ली और वहाँ से निकल गए। नंदन परेशान हो गया। अब इतनी कम सब्जियों को फरोख्त कर मैं कितने पैसे कमा पाऊंगा? हे भगवान, मेरी कुछ तो मदद कर दो। ये सब्जियां और अनाज लेकर नंदन मंडी पहुंचा। वहाँ उसने सौदागर को सब्जियां फरोख्त की। इन सब्जियों के 500 रुपए हुए और इस धान के 1000। ये लो भाई। पूरे महीने काम करके नंदन के पास बस 1500 रुपए थे। वो मायूस हो गया और अपने घर की जानिब चल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ईफा खातून मिली। बेटा, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। अम्मा, मेरे पास तो कुछ नहीं है खाने को। तो मुझे थोड़े पैसे ही दे दो बेटा, मैं कुछ खा लूंगी। नंदन ने अपनी जेब टटोली। उसमें बस 1500 रुपए थे। नंदन ने 100 रुपए का नोट उस ज़ईफा खातून को दे दिया। तुम्हें खुद पैसों की किल्लत है और तुम मुझे पैसे दे रहे हो बेटा। भगवान तुम्हें हमेशा बरकत दे, खुश रहो। नंदन वहां से निकलने ही वाला था कि उस ज़ईफा खातून ने उसे रोका। रुको बेटा, तुमने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर ये टमाटर का पौधा है, इसे अपने आंगन में बो देना। नंदन ने वो टमाटर का पौधा लिया और वहां से चला गया। घर पहुंचकर उसने सारा वाकया अपनी बीवी को बताया। लाला दिन ब दिन खून चूस रहा है, वो कभी हमें खुशी से नहीं जीने देगा। वो तो है ही करम जला, पर आपने अच्छा किया, उस ज़ईफा खातून को पैसे दे दिए। कम से कम एक वक्त का खाना तो वो खा ही लेगी। लाइए, ये पौधा मैं लगा देती हूँ। मीना ने वो पौधा लगा दिया। अगली सुबह सूरज निकलने के बाद मीना पौधों को पानी देने घर से बाहर आई और टमाटर के पौधे को देखकर हैरान रह गई। अरे सुनिए जी, जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ? वो देखिए। टमाटर के पौधे पर सुनहरा टमाटर? वो सुनहरा टमाटर नहीं, सोने का टमाटर है। मतलब वो ज़ईफा खातून मुझे जादुई टमाटर का पौधा दे गई। वो कोई आम खातून नहीं थी, वो कोई फरिश्ता थी, फरिश्ता। मीना के ऐसे बोलते ही उस पौधे में से एक धुआं निकला और वो ज़ईफा खातून नजर आने लगी। भगवान हर किसी के पास खुद नहीं आ सकते, इसलिए लोगों की नेक दिली आजमाने के लिए उन्होंने हमें भेजा है। नंदन, तुम नेक इंसान हो, इसलिए ये सोने के टमाटर का पौधा मैंने तुम्हें दिया। इस पौधे में रोज एक सोने का टमाटर उगेगा, लेकिन होशियार रहना, जिस किसी ने भी इस पौधे को उखाड़ने की कोशिश की वो मारा जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। वो धुआं आसमान की जानिब उड़ गया और नंदन और मीना के तो किस्मत ही खुल गए। उस सोने के टमाटर को फरोख्त कर नंदन ने अपना खुद का खेत खरीद लिया और नंदन का छोटा सा घर अब 2 मंजिला इमारत बन गई। नंदन और मीना अब बहुत ही खुशहाल थे। सोने के टमाटरों की बात गांव में आग की मानिंद फैल गई और लाला को भी ये बात पता चली। सोने के टमाटर?
उन सोने के टमाटर के पौधों की वजह से नंदन रातों रात अमीर बन जाएगा। वो पौधा मुझे चाहिए, किसी भी हाल में मुझे चाहिए। चलो, सबके सब चलो। लाला तमतमाता हुआ नंदन के घर पहुंचा। नंदन, ओए नंदन, निकल बाहर। कौन है? कौन है जो भूखे कुत्ते की मानिंद शोर मचा रहा है? तेरी इतनी जुर्रत, तो मुझे भूखा कुत्ता बोलेगा? गलती हो गई लाला जी, आपको तो सुअर बोलना चाहिए था ना। हंसती है, मुझ पे हंसती है। 2 पैसे क्या आ गए? तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाओगे? गोलू भोलू, नंदन की बीवी को पकड़ लो। गोलू भोलू ने फौरन मीना के हाथ बांध दिए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? चल मेरे साथ। छोड़ दो मुझे। मेरी बीवी को छोड़ दो, छोड़ दो लाला जी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अगर तुझे तेरी बीवी चाहिए तो वो सोने के टमाटर का पौधा मुझे दे दे, दे 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 दे। लेकिन होशियार रहना, जिस किसी ने इस पौधे को उखाड़ने की कोशिश की वो मारा जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। नंदन को ज़ईफा खातून की बात याद आ गई और उसकी शक्ल पर एक मुस्कान आई। मैं देता हूँ, मैं तुम्हें वो पौधा देता हूँ, पर तुम्हें खुद उस पौधे को जमीन से उखाड़ना होगा। अब हाँ हाँ, ठीक है, इसमें कौन सी मुश्किल है? नंदन लाला को आंगन में ले गया। वो रहा, वो सोने के टमाटरों का पौधा। वाह वाह, अब वो पौधा मेरा है, मेरा। लाला ने जैसे ही जमीन में से पौधे को खींचने की कोशिश की, जमीन में से पौधे की लंबी लंबी जड़ें बाहर आई और लाला के जिस्म पर लिपट गई। अरे अरे, ये क्या? गोलू भोलू, बचाओ 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 मुझे। लाला को बचाने के लिए उसके मुलाजिम आगे आए और पौधों की जड़ों ने गोलू भोलू को भी लपेट लिया। बचाओ बचाओ। अरे लाला, तेरी वजह से हम भी फंस गए, बचाओ। पौधे की जड़ों ने लाला के साथ साथ गोलू भोलू को भी जमीन में खींच लिया। अब हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। बिल्कुल। लाला का खात्मा हुआ और उस रोज के बाद नंदन और मीना के साथ साथ गांव वालों की भी जिंदगी खुशहाल हो गई। सभी को लाला की ज्यादतियों से निजात मिल गया। नंदन के सोने के टमाटर के पौधे ने उसे तो अमीर बनाया ही, साथ ही उसने लाला जैसे जुल्मी का भी खात्मा कर दिया।